इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें मैं फ्रैक्शन यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। क्या मतलब है इसका? चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 1.5। नाउ दोस्तों, क्या मैं इस 1.5 को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल। अगर मैं यहां पर 1.5 में डेसिमल को हटाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा 15, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 और उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। वाई? बिकॉज डेसिमल को जब मैंने रिमूव किया तो उस डेसिमल के बाद एक ही नंबर था, तो एक नंबर था तभी डिनोमिनेटर में एक ही जीरो लगाई गई, तो मैंने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोस्तों, एक ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बट यहां तो हम इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने आए हैं। चलिए अब जरा उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। यहां पर अगर मैं एक नंबर लिखूं √2, इसकी वैल्यू 1.41421356 एंड अप टू सॉन। जरा बताइए, क्या आप इस एक्सप्रेशन को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? जरा सोचते हैं। अगर मैं यहां पर डेसिमल को रिमूव करूं तो क्या करेंगे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 और आगे उतनी ही जीरोस लगाएंगे जितनी डेसिमल के बाद नंबर्स होंगे। जरा काउंट कीजिए, 4 1 4 2 1 3 5 6 एंड अप टू सॉन। ये तो नंबर चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो हमें क्या पता कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? तो मुझे अगर नंबर्स ही नहीं पता होगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितनी जीरोस लगानी है? तो यानी कि मैं ऐसे नंबर्स को p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो बस दोस्तों, ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। कितना सिंपल था। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732050 एंड अप टू सॉन। ये भी नहीं रुक रही, तो मुझे नहीं पता कि ये कहां तक नंबर जाएंगे डेसिमल के बाद। अगर मुझे डेसिमल के बाद के नंबर्स ही नहीं पता होंगे तो मैं डेसिमल को हटाकर नीचे कितनी जीरोस लगाऊं ये भी नहीं पता लगेगा मुझे। दैट्स व्हाई मैं ऐसे नंबर्स को भी p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अगेन ये भी क्या हुए? इर्रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों, एक और हमारा फेवरेट पाई की वैल्यू। दोस्तों, पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 एंड अप टू सॉन। अगेन दोस्तों, ये नंबर भी नहीं रुक रहा, तो यानी कि मैं ऐसे नंबर को भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो ये भी हुआ एक इर्रेशनल नंबर्स। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और कितना सिंपल भी है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने जो लास्ट में पाई को इर्रेशनल प्रूव किया है, दोस्तों ये चीज सुनकर स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो ये सोचते हैं, अगर पाई की वैल्यू 3.141 एंड अप टू सोन है, ठीक है, मान लेते हैं इसको देखकर तो लग रहा है कि एक इर्रेशनल नंबर है, इसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, फिर क्यों हम पाई को 22/7 लिखते हैं? वो तो एक रैशनल नंबर होगा, बिकॉज 22/7 एक p बाई क्यू फॉर्म है। तो दोस्तों, अगर पाई एक इर्रेशनल नंबर है तो उसे एक रैशनल नंबर के इक्वल क्यों लिखा जाता है? तो दोस्तों, रियल ट्रूथ ये है कि पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल होती ही नहीं है। तो फिर क्यों लिखते हैं हम पाई को 22/7 के इक्वल? जरा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं 22/7 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो नंबर होगा 3.142857। आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के कुछ नंबर जो हैं 22/7 के, वो पाई की वैल्यू से मैच कर रहे हैं। 3.14 22/7 में भी है और पाई की वैल्यू में भी है। दैट्स व्हाई हम कह देते हैं कि पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के इक्वल है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। हम अपनी कैलकुलेशंस में इतना बड़ा नंबर कैसे यूज करेंगे दोस्तों पाई का? दैट्स व्हाई मैं 22/7 कैलकुलेशंस के लिए कंसीडर कर लेता हूं। तो बस स्टूडेंट्स, इस चीज को देखते हुए हमने पाई को अप्रॉक्सीमेटली 22/7 मानना शुरू कर दिया, ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। बट रियलिटी में पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये है जो आपके सामने है, और ये पाई एक इर्रेशनल नंबर है। 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर ही है दोस्तों। हाँ, पाई को 22/7 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इनकी वैल्यूज जो हैं वो कुछ हद तक मैच कर जाती हैं और हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। दैट्स व्हाई हम पाई को 22/7 कंसीडर कर लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो मैंने यहां पर आपको पहले दो एग्जांपल्स दिए, √2 √3, ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, इन्हें प्रूफ करना भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले थ्योरम 1.3 को स्टडी करेंगे, बिकॉज इसी थ्योरम की हेल्प से हम √2 √3 और भी बहुत सारे नंबर्स को इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।